हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारे पास अंतिम CTET के लिए 50 डेज़ बचे हैं, 50 डेज़ स्ट्रेटजी किस तरीके से और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। देखिएगा, हम अपने बारे में बता दें, UPTET CTET अपर प्राइमरी, जूनियर और प्राइमरी दोनों 5 टाइम्स क्लियर है। तो जो लास्ट में जो मोस्टली आपको अभी जो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, उसे लेकर बात करेंगे। जैसे कि वीडियो में जो उन खास छात्रों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं और जिनके पास अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। आप सभी के पास 15 दिन, सिर्फ 15 दिन हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो आप अभी क्या है, यूट्यूब पे बहुत चल रहा है तुक्के लगाना, 7 दिन में कैसे CTET पास हो, तुक्का कैसे लगाएं, जैसे फालतू वीडियो देखना पूरी तरह बंद करिए। ये सभी वीडियो अभी बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और जितना भी आप कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो सभी बंद कर दीजिए। और बाकी का देखिए, यहाँ पे हम जो ज़रूरी और जिससे आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, भाई देखो, 1-2 नंबर से जब हम रह जाते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है ना। तो हम इधर के रहते हैं, कई बहुत से स्टूडेंटों को देखी हूँ जिनका 1-2 नंबर से CTET रह जा रहा है। तो उसी के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं, अभी अगर आपने इन 15 दिन इन चीज़ों पे ध्यान दे लिया तो आपका CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। और देखिएगा, तो आगे हम बात कर लें, आगे हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। अब देखिए, हमें ध्यान देना है कि जो अपने नोट्स रिवीजन करें। इस टाइम पे हमें पॉइंट नंबर हमारा बना है कि सबसे पहले अगर आपके पास पहले से बने हुए नोट्स हैं तो उसे रिवीजन करिए। देखिएगा, जो सीरियस स्टूडेंट होगा उसने अपने नोट्स बनाए होंगे, एक्सपीरियंट होगा उसने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो अब ये गलती मत करना कि आप नोट्स बनाने बैठ जाओ। इसके लिए आप चाहो तो हम दे सकते हैं आपको नोट्स, प्रीवियस नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको CTET के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अभी भी 15 दिन है, आप उतना कर लोगे तो हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी, अगर आप सीरियस हो, 1-2 नंबर से रह रहे हो, तो इन चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। जो पढ़ा है उसी का रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सके मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए। उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए। जो आपके कमज़ोर टॉपिक हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, उस पर उसके नोट्स हों आपके पास, उससे करिए। नहीं तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिए और उससे उस टॉपिक को, ज़्यादा लंबा मैराथन वीडियो के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बस शॉर्ट्स वीडियो देखिए, मतलब 10-5 मिनट की वीडियो देखिए, उससे अपना ये टॉपिक क्लियर करिए। और देखिएगा, हम भी कुछ आपको जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, वो आपको 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो में करा देंगे और बाकी का उसे आप रिवीजन करते रहिए। और देखिए, आगे बात कर लें कि हमें किन किन चीज़ों पे और ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्योंकि देखिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका क्या है, आपको पता पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। अगर पढ़ने में ज़्यादा ज़रूरी है तो अब पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट लगाना है। जितना भी हो सके PYQs को प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए, आपने किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लगाया, फिर उसका एनालिसिस करिए। देखिए, आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, उसे रोज़ कम से कम 1-2 सेट लगा लीजिए मॉक टेस्ट का। यहाँ से आपका नंबर पक्का आपको इंक्रीज होगा नंबर, ठीक है। आगे बात करें, हर सवाल को ध्यान से पढ़कर हल करें, ना कि मॉक टेस्ट ही लगाएं, उसका आंसर देखें और आपका जो गलत हो रहा है उसे अच्छे से रिवीजन करें, उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। आगे देखिए, यहाँ बात करें सिर्फ वीक टॉपिक, जो आपके वीक टॉपिक हैं जिस पे आपको दिक्कत हो रही है, उन्हीं को आप यूट्यूब पर देखें। ये नहीं कि आप तुक्के का वीडियो देख रहे हो या फिर कोई और वीडियो उठा के देख रहे हो कि अगर बड़ा ऑप्शन छोटा ऑप्शन, ये कुछ टैग वर्ड हाँ मानते हैं, CTET में 99% काम करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी तरह से इसी पर डिपेंड हो जाओ। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई सवाल या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो पूरा चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर नहीं देखिएगा, यूट्यूब पर
देख लीजिएगा उसे। जैसे सिर्फ उसी टॉपिक को सर्च करना, जैसे आपका कोई एक टॉपिक गलत हो रहा है उसे सर्च कीजिए। जैसे जीन प्याज को पढ़ना है, ये टॉपिक सर्च करिए, और या फिर आपको एक सिद्धांत से देखिए, आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पावलोव का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, मतलब हम ऐसे जितने भी सिद्धांत हैं आपको 5 या 7 मिनट के वीडियो में आपको कवर अप करा देंगे, तो उसे कर लीजिए। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और देखिए कोहलबर्ग, लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से आपको आज लिख के ले लीजिए और पेपर होने के बाद बात कर लीजिएगा। यहाँ से आपको CTET एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बस वही टॉपिक समझिए और वापस प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए। जो आपका गलत हो रहा है उसे नोट डाउन कीजिए और वापस अपने प्रैक्टिस सेट पे आइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आगे नेक्स्ट देख लें किस चीज़ का और हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 4 है, हमें ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल करें। अगर संभवतः हो तो 2011 से, अगर आपके पास हो तो 2011 से 2024 तक के जितने 2024 तक या 25 तक के जितने भी CTET के पेपर हैं उन्हें आप एक बार अच्छे से हल कर लीजिए। इससे आपको पैटर्न और पेपर का पैटर्न समझ आएगा कि किस तरीके से किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहा है, वो आपको समझ आ जाएगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, उसे हम करें। और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक साफ दिखेंगे। अगर आप बार बार PYQs लगा रहे हो तो आपको जो टॉपिक हैं वो साफ दिखने लग जाएंगे कि ये टॉपिक हमें अभी कवर अप करने हैं, यहाँ हमसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ये सभी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा अच्छे से। और देखिए आगे नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात कर लें कि टाइम मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अब सवाल यह नहीं है कि आपको आता है या नहीं, सवाल यह है कि आप समय पर पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिए। क्या होता है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम किसी एक क्वेश्चन में अटक गए तो उसी में फंस के रह जाते। देखिए 40 या 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाइएगा। अगर लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होगा तो उसे स्क्रिप्ट करिए, आगे बढ़िए, लास्ट में देखिए उसे आके। देखिए CT में 150 प्रश्न होते हैं, 150 मिनट होती हैं। अगर आप देखिएगा 150 प्रश्न में इतनी मिनट होती हैं, 150। अभी से क्या करना है, जो रोज अभी अगर 150 मिनट में पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हो तो अभी टॉपिक मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दें। टॉपिक वाइज मैनेजमेंट और आपको किस तरीके से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दें। रोज़ टाइमर लगा कर देखिएगा, आप टाइमर लगा कर बैठिएगा और रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और यह देखें कि कहाँ समय ज़्यादा लग रहा है। आसान सवाल पहले करें, कठिन बाद में, इस तरीके से करना है। और देखिएगा जो छात्र आखिरी 15 दिन में रणनीति से पढ़ लेंगे वही 1-2 नंबर का गैप भी क्लियर कर ले जाएंगे। इसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ों का कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, यही CTET को पास कराने की असली कुंजी बोलेंगे इसे, असली यही है। अगर आप 1-2 नंबर से रह जा रहे हो तो देखिएगा, अगर आप लास्ट टाइम बस इतना कहा है उस पर ध्यान दे लीजिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी बता दिए हैं, उन सभी पर ध्यान दे लीजिए। आपका CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का आपको नोट्स या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और बाकी का आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से स्मार्ट तरीके से स्टडी करते रहिए।